तो ये तो तय है कि अप्रैल मई में यहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शन होने हैं। जाहिर सी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नायब सदर हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उन इलेक्शनों के लिए मैं अपनी तंजीम को तैयार करूँ। और उस सिलसिले में मेरा सिर्फ शुमाली कश्मीर के दौरे नहीं लग रहे हैं, श्रीनगर के आसपास भी, जनूबी कश्मीर, और पिछले दिनों में अभी पूंछ से वापस आया हूँ। ये भागदौड़ का सिलसिला जो है ये चलता रहता है, और इलेक्शन की तैयारी तो जाहिर सी बात है हम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो इलेक्शन होने चाहिए थे वो इलेक्शन हो नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने बलदियाती चुनाव की बात हुई, पंचायतों की बात हुई, बीडीसी डीडीसी की बात हुई, लेकिन वो सारे इलेक्शन जो हैं उनको फिलहाल रद्दी की टोकरी में फेंका गया है। असेंबली जिस इलेक्शन के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस इलेक्शन का कोई नामो निशान नहीं। Do you think parliament election will be held in the month of March? फिलहाल जहाँ तक मुझे लगता है वो उनकी मजबूरी है। सर क्या पीए फिलहाल उनकी मजबूरी है। अब कराएंगे नहीं कराएंगे ये शायद मुल्क में सिर्फ 2 लोग जानते हैं, और उन्होंने कम से कम मुझसे तो इसके बारे में बात नहीं की। आपको लगता है कि बीजेपी उमर साहब क्या पीएचईडी में अभी कुछ और हुआ है मामला, क्योंकि आज आप बहुत गर्म नजर आ गए। नॉर्थ कश्मीर के लिए पार्लियामेंट एक एक करके बताओ ना। पार्लियामेंट इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट होंगे। आपको क्या लगता है मैं यहीं से ऐलान कर लूँ? उमर साहब पीएचईडी में क्या आपके पीएचडी आपको क्या चट्टी पड़ी है? आप बातें अच्छी बात है आप नहीं कही सर। पीएचडी की फिक्र हमें होनी चाहिए, आपको क्यों हो रही है? लेकिन आप जहाँ तक कैंडिडेट का सवाल है, साथियों से मशवरा होगा, मशवरे के बाद जो भी सबसे बेहतरीन कैंडिडेट नॉर्थ कश्मीर के लिए पार्टी की तरफ से आइडेंटिफाई होगा, हम फारूक साहब से गुजारिश करेंगे कि मैंडेट उनको दिया जाए। इस बार 2 और असेंबली सेगमेंट आपके इसमें जोड़ दिए गए हैं, जिसमें मेरा पुराना असेंबली सेगमेंट है, बीरवा है, बडगाम है, तो अब इसमें से मेरी ज़ाती मेरा एक ज़ाती इसमें रहेगी रोल, मुझे भी अपना मशवरा देना होगा, और मैं भी सोच समझ के अपना मशवरा दूंगा कि शुमाली कश्मीर से कैंडिडेट कौन होना चाहिए। जहाँ तक रही बात ना, आपने पीएचडी की बात की। जी सर, मैंने तो कोई बात नहीं की ना। आपने अच्छी बात है आज की दोस्त भी वो हो गए ना सर। सुनिए ना, जी मैंने अपने किसी दोस्त को निशाना नहीं बनाया। इस बात के बावजूद कि लगातार कुछ महीनों से हम उस निशाने का शिकार होते आए हैं, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि शायद पहली बार मैंने अपने साथियों को खामोश भी नहीं किया, क्योंकि आखिरकार कभी कभार आदमी थक जाता है। और ये जो आदत से मजबूर इस तरह के हमले जो हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नजीर ने जो बात की वो हम सब कर सकते हैं, सोच समझ के नहीं किया है, लेकिन अगर इसी तरह हमारे ऊपर हमले सियासी तौर चलते रहे तो हम भी मजबूर होंगे जवाब देने पे। फिर हमारे पास भी कहने के लिए कम नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत पीछे 30 साल पीछे जाते हैं, हमें तो सिर्फ 4-5 साल पीछे जाना है, उससे ज्यादा पीछे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। उमर साहब, बात करेंगे हालात के लिहाज से, जिस तरह से इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात हैं, तो बीजेपी कह रही है कि यहाँ पर जो है हालात बिल्कुल ठीक है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? हालांकि कल भी जो है एक इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा जी, क्या बहाना है? कल ही श्रीनगर में बिल्कुल दिन दहाड़े एक पुलिस के इंस्पेक्टर पे गोली चली। आज पुलवामा हुआ सर। आज सुनने में आया पुलवामा में कुछ हुआ है। रजौरी, जिस इलाके को हमने मिलिटेंसी से बिल्कुल क्लियर करके रखा हुआ था, कम से कम हर हफ्ते 10 दिन के बाद वहाँ या तो कोई घटना घटती है या कोई एनकाउंटर जैसा हो जाता है। तो अगर यही नॉर्मल हालात हैं तो ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मल हालात, आप लोग यहाँ पे हैं, पिछले दिनों एलजी साहब यहाँ आए थे, सड़कों का क्या हाल था? कितनी देर आपको बंद रखा गया?
चलने की इजाजत नहीं, घूमने की इजाजत नहीं, फिरने की इजाजत नहीं। मैं एज चीफ मिनिस्टर यहाँ आता था, कभी बंद किया शहर को मैंने? कभी इस तरह रास्ते बंद किए? बाय रोड जब हम घूम के आए, कभी इस तरह लोगों को घरों में बंद रखा? तो फिर कहाँ के नॉर्मल हाल? उमर साहब लास्ट टाइम हंदवारा जी साथ में आपने समदीश के इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया। किस चीज का? इंडिया अलायंस जो सर इस वक्त हो रहा है, आपने उसमें जिक्र किया कि कांग्रेस को हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप जम्मू स्ट्रॉन्ग है, हमारा कश्मीर स्ट्रॉन्ग है, इंटरव्यू नहीं हो जाए। अभी जब इंडिया अलायंस है, व्हाट डू यू थिंक कि उसमें क्या वो जो आपकी सजेशंस हैं उन पे आप उसी तरह से आपको लग रहा है? इंडिया अलायंस के सजेशंस में इंडिया अलायंस को ही दूंगा ना, आपके जरिए थोड़ी ना दूंगा। वैसे देखा जाए तो अफसोस की बात यह है कि आज इंडिया अलायंस की थोड़ी हालत पतली है। थोड़े अंदरूनी झगड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं जो शायद नहीं होने चाहिए, खासकर इन 4-5 रियासतों में जहां इलेक्शन हो रहे हैं। सर, जिस तरह से इसराइल में जेनोसाइड हो रहा है, पिछले दिनों जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान एक लड़ाई सामने आई और दोनों कहने लगे कि हम यूपी में तमाम सीटों पर लड़ेंगे, ये इंडिया अलायंस के लिए अच्छी बात नहीं है। शायद इन स्टेट इलेक्शंस के बाद हमारी दोबारा मुलाकात होगी, बैठ के कोशिश करेंगे कि अच्छे से मिलकर काम करें।